सुनसान पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव नैन गांव, जो अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए कुख्यात था। वहां के लोग एक पुरानी दहशत में जी रहे थे, एक शापित कैसेट की दहशत। कहा जाता था कि जो भी इस कैसेट को देखता उसे 7 दिनों में मौत आ जाती। कोई नहीं जानता था कि यह शाप कहां से आया, लेकिन हर कोई इससे डरता था। शहर की एक निडर पत्रकार नेहा मिश्रा इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए गांव आई। उसे एक अजीब घटना के बारे में पता चला। 4 दोस्तों की रहस्यमयी मौत। सभी ने एक पुरानी VHS कैसेट देखी थी और 7 दिन बाद वे अजीब हालात में मृत पाए गए। किसी के चेहरे पर दहशत जमी थी, किसी की आंखें सफेद हो गई थीं। नेहा को विश्वास नहीं हुआ। वह गांव के एक सुनसान घर में गई, जहां कहा जाता था कि कैसेट रखी थी। उसे एक पुराना धूल धूसरित टेलीविजन और एक VHS प्लेयर मिला। बिना सोचे समझे उसने कैसेट चला दी। स्क्रीन पर अजीब दृश्य चलने लगे। एक काली झील, सूखे पेड़ों के बीच खड़ी एक सफेद साड़ी पहने और उलझे बालों वाली लड़की, जिसकी आंखें काली गहराइयों जैसी थीं। अचानक वह स्क्रीन की ओर देखने लगी और फिर स्क्रीन काली हो गई। फोन की घंटी बजी। कांपते हाथों से नेहा ने रिसीवर उठाया। 7 दिन। एक ठंडी बेजान आवाज आई और फिर फोन कट गया। नेहा ने पहले इसे सिर्फ एक अफवाह माना, लेकिन अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसे आईने में एक परछाई दिखने लगी, पानी में किसी के सड़ चुके हाथ उभरने लगे और रात में उसके कमरे में अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। हर दिन घटनाएं डरावनी होती गईं। अब नेहा को यकीन हो गया कि यह सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, बल्कि एक श्राप था। उसने खोजबीन शुरू की और पता चला कि इस कैसेट के पीछे एक लड़की सुमित्रा की दर्दनाक कहानी थी। कई साल पहले सुमित्रा को गांव वालों ने जादू टोना करने के आरोप में एक सूखे कुएं में फेंक दिया था। वह कई दिनों तक तड़पती रही, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। मरने से पहले उसने कसम खाई कि वह उन सभी को बदले में मारेगी जो उसकी तकलीफ देखेंगे। उसकी आत्मा ने कैसेट को अपना जरिया बना लिया। अब नेहा के पास सिर्फ एक दिन बचा था। उसे पता चला कि इस श्राप से बचने का एक ही तरीका है, कैसेट की एक कॉपी बनाकर किसी और को दिखाना। लेकिन क्या वह अपनी जान बचाने के लिए किसी और की मौत का कारण बनेगी? रात के अंधेरे में नेहा ने अपने दोस्त आदित्य को बुलाया। कांपते हाथों से उसने कैसेट उसे सौंप दी। आदित्य ने वीडियो देखा और फोन की घंटी बजी। 7 दिन। नेहा बच गई, लेकिन अब मौत आदित्य के पीछे थी और यह श्राप हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला था।